हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में आज आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ी बात है कि व्याकरण का सीरीज़ एक के बाद एक लगातार अब आप लोगों को मिलता रहेगा, चाहे वे 9 के बच्चे हों, 10 के बच्चे हों, 8 के बच्चे हों, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों। अब व्याकरण जो है आपको सहज तरीके से मैं ला कर के पेश कर रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, आज शब्द विचार के पार्ट 3 पर शब्दों के वर्गीकरण की चर्चा मैं करूँगा। विकारी और अविकारी शब्द, ध्यान दें, विकारी और अविकारी शब्द की चर्चा होगी विशेष रूप से। वैसे इसके पहले मैंने और भी जो वीडियो दिया हूँ उस वीडियो में लगातार आप लोग शब्द के वर्गीकरण आप लोग एक के बाद एक मिलते चले गए। अब आज यहाँ पर तीसरे प्रकार की बात जो है प्रयोग के आधार पर यानी शब्दों के वर्गीकरण पर चर्चा करूँगा। ध्यान दें, प्रयोग के आधार पर यानी 2 प्रकार के विशेष रूप से शब्द पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग पहले जान लो, विशेष रूप से जब भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है तब व्याकरणिक दृष्टि से उन्हें संज्ञा, सर्वनाम या और अन्य रूप में समझा जाता है। प्रयोग के आधार पर अगर शब्दों के वर्गीकरण की चर्चा अगर हम करेंगे तो 2 भाग होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। बहुत से बच्चे आज तक नहीं समझ पाए, बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं जो व्याकरण को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, वही समझते हैं कि विकारी शब्द किस चिड़िया का नाम है, अविकारी शब्द क्या होता है, जो बहुत गहराई से अध्ययन करते हैं। ध्यान देने की बात है, विकारी शब्द सुनने में तो बड़ा इजी है। विकारी शब्द, ध्यान दो, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, ऐसे शब्दों को, ध्यान दीजिए फिर से आप समझ लो, जिन शब्द में विकार आ जाए और कोई बदलाव आ जाए यानी चेंज कैन ऑकर, जिन शब्दों में बाहरी प्रभाव से बदलाव आ जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वर्ड्स विच कैन चेंज ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़िया आदि शब्द बन सकते हैं, अर्थात इनमें बदलाव आ सकता है। बात समझ आई? यानी कहने का मूल शाब्दिक आशय है कि जैसे लड़का से लड़के या लड़कों, तो ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अगर हम विकारी शब्द को गहराई से चर्चा करें, उसको भी जानें, तो विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यानी इनके आधार पर जो है वे यानी उनमें परिवर्तन होता है, इन शब्द के आधार पर, चारों के आधार पर। और अब मैं अविकारी शब्द की ओर आगे बढ़ता हूँ। अविकारी का सीधा अर्थ है भाई अविकारी, अर्थात जिसमें बदलाव नहीं आता। विकारी माने जिसमें विकार आ जाए, कुछ बदलाव हो जाए, वह विकारी है। अविकारी जिसमें कोई बदलाव न हो, अनचेंज्ड हो, यानी ऑलवेज अनचेंज्ड। जो शब्द हर परिस्थिति में एक ही रूप में प्रयुक्त होता है उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत से लोग अव्यय को नहीं समझ पाते हैं, अव्यय होता क्या चीज़ है। ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे, मैं 11-12 के बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो कभी कभी पूछते हैं सर अव्यय होता क्या है। भाई सीधी सी बात है, जो हर परिस्थिति में यानी एक ही रूप में रहता है, कोई बदलाव ही न हो, यानी अव्यय, यानी जिसमें कोई व्यय नहीं होता है, कोई खर्च वर्च नहीं, एक ही समान बराबर बना रहे, वो अव्यय है, अविकारी है। जो शब्द हर परिस्थिति में एक ही रूप में प्रयोग में होता है उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। वर्ड्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन द सेम फॉर्म, यानी जो समान फॉर्म में यूज होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे लगभग, लेकिन आदि, ऐसे शब्द जो हैं अविकारी शब्द होते हैं। याद रखिएगा आप लोग। और एक बात, अविकारी शब्द
4 रूप में होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इन चारों का प्रभाव इन पर पड़ता है, यानी 4 रूपों में होते हैं और इनको आप जरूर जानेंगे। जैसे उसमें सभी चारों में जहाँ, लगभग, न, तक, यदि, तो, लेकिन, के बिना आदि ये सभी रूप पाए जा सकते हैं। अब इस पर आज मैं व्याकरण का बहुत छोटा रूप दिया, विकारी और अविकारी शब्द होते क्या हैं, और उनको अभी व्याकरण पर मैं छोटा छोटा वीडियो दूंगा, क्योंकि व्याकरण जो है ना थोड़ा नीरस होता है बच्चों के लिए, उतना यानी बच्चों को चाव नहीं होता है। जैसे लिटरेचर पोर्शन में क्या होता है कि इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा जानने की इच्छा होती है। लेकिन इसमें क्या है ना बच्चों कि यह थोड़े थोड़े ही जानो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप वीडियो सुनते रहोगे एक दिन आप व्याकरण के पंडित बन जाओगे, ये तो निश्चित है। धन्यवाद।